हरि ओम 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 मंगल नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम पतित पावन नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुड़ा ओम, कानूड़ा ओम, आत्मदेव ओम, परमात्मा देव ओम 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 ओम। बैठो बड़ौदा के बादशाह। हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि। हरि ओम। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। हरि ओम।
हरि ओम हरि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं सब जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ हरि शं वरुणः शं नो भवतर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि हरि ओम हरि ओम नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान दूर है, दुर्लभ है, परे हैं, पराये हैं, हम योग्य नहीं हैं, ये गलती को निकाल दो। भगवान सर्वव्यापक है तो हमको छोड़कर सर्वव्यापक नहीं हो सकते। सदा है तो अभी को छोड़कर बाद में सदा नहीं होता है। सब में है तो हमको छोड़कर सब में नहीं सिद्धि होगी। देव ऋषि नारद ने कहा, नारद पुराण में, कार्तिकी पूर्णिमा को मनुष्य को त्रिपुरोत्सव करना चाहिए। त्रिपुरोत्सव से जन्म मरण के चक्कर से छूटने की मति और मन बन जाता है। त्रिपुरोत्सव की कथा आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भगवान की सत्ता सब में कैसी छुपी। त्रिपुरासुर दैत्य ने ध्यान करके एकाग्रता का धन कमाया था। एकाग्रता से बढ़कर कोई तप नहीं है। तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तप।
इस परम तप से त्रिपुरासुर इतना तो तेजस्वी हुआ, इतना प्रभावशाली हुआ, उसके तप से त्रिलोकी तपने लगी। अप्सराएं भेजी गई, वरदान देने वाले भेजे गए, सबको नकारता गया। आखिर ब्रह्मा जी पहुंचे कि हे त्रिपुर, तेरे तप से हम प्रसन्न हैं, मन चाहा वरदान मांग लो, फिर कष्ट क्यों सहते हो। त्रिपुर दैत्य ने कहा मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी यहाँ से बोले मैं भी तो मर जाऊंगा, ब्रह्मलोक भी मर जाएगा। त्रिपुर जो पैदा होता है वो मरता ही है, जो मिलता है वो बिछड़ता ही है। फिर भी हम तुम पर प्रसन्न हैं, कुछ मेरे देने योग्य वरदान मांग लो। तो हे ब्रह्मन, मैं देवताओं से न मरूं, मनुष्यों से न मरूं, यक्षों से न मरूं, राक्षसों से न मरूं, किन्नरों से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा वाह वाह वाह, तथास्तु तथास्तु, कहीं आगे और लंबी कतार न हो जाए। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर त्रिपुर अपने असुर स्वभाव के अनुसार, जाओ दैत्यों, देवताओं को युद्ध करके नष्ट कर दो। अगर वे मृत्युदान, जीवन दान मांगते हो तो वे यहाँ हाजिर हो जाए और उनकी संपत्ति मेरे कोष में जमा कर दो। सारे देवताओं को पराधीन बना दिया। तामसी व्यक्ति के पास तप होता है तो दूसरों के सताने में काम लाता है। राजसी आदमी के पास तप होता है तो विषय विलास का विस्तार करता है। सात्विक व्यक्ति के पास तप होता है तो लीलाशाह भगवान की नाई समाज के आंसू पहुंचने में लगाता है। ये मेरे गुरुदेव का तपस्या समाज के आंसू पहुंचने का काम कर रहा है। चीज वही की वही है, लेकिन किसके हाथों में? सत्ता वही की वही है, चेतना वही की वही है। गीजर के हाथों में तो पानी उबालेगी, और लाइट फ्रिज के हाथों में है तो पानी शीतल करेगी, और माइक की तरफ है तो आवाज बढ़ाकर दूर तक पहुंचाएगी। लाइट तो वही की वही। कत्ल खाने में होगी तो निर्दोष पशुओं के गले काटेगी, लाइट वही की वही। त्रिपुर दैत्य ने प्रयागराज में 1,00,000 वर्ष समाधि की थी। चांगदेव 1400 वर्ष तक अपने शरीर को लंबा किए। ये उससे प्राचीन घटना है। ब्रह्मा जी को 1,00,000 वर्ष की तपस्या वाले त्रिपुर को वरदान तो देना ही पड़े, दिया। तो देवताओं को अपने देवत्व से च्युत कर दिया और सबको अपने यहाँ हाजिरी लगाने वाला बना दिया। सूर्य को आदेश दिया कि तुम अब मेरे द्वारपाल बने रहो, जो आज्ञा। 1,00,000 वर्ष तपस्या है। अब सूर्य का विचरना बंद हो गया, उदय अस्त की प्रक्रिया थम गई, हाहाकार मच गया। जाओ सूर्य, तुम यथावत अपनी सेवा में लगो, विचरण करो। कहा तो 2 पैसे का दैत्य और ध्यान के प्रभाव से सूर्य को हुक्म चलाने की ताकत, सूर्य को द्वारपाल बनाने का आदेश देने की ताकत, और सूर्य ने मान लिया। सूर्य यथावत उदयास्थल अस्ताचल की यात्रा करके लोगों की पुष्टि करने लगे। नारद जी ने देखा कि तुच्छ व्यक्ति के हाथ में सामर्थ्य आ गया है। नारायण नारायण नारायण।
त्रिपुरासुर बोले महाराज आइए, स्वागत है आपका, कैसा मेरा प्रभाव है। नारद जी को तो ईश्वर की सृष्टि में व्यवस्था जमाने की युक्ति, ईश्वर का संकल्प है। नारद जी आर्य बोले तुमने जहां जहां दैत्यों को भेजा है वो वहां अपनी शेखी बागार के वहीं बड़े बन के बैठ गए, तुम्हारी कहाँ चल रही है। संचालक बनाते ना, संचालक पे हार श्रृंगार तेल फुलेल अप टू डेट अपना ही प्रभाव में लगे रहते कहीं कहीं, ऐसे तुम्हारे संचालक लोग हैं। नारद जी को विदाई दी, लेकिन आग बबूला हो गया अपने दैत्यों पर। विश्वकर्मा को संकल्प से बुलाया, मेरे त्रिधातु के 3 पुर बनाओ, स्वर्ग में रह सकूं वैसा अनुकूल वातावरण। और उन पुर में जाकर मैं संकल्प से उन पुरों में ऐसे यान बनाओ, पाताल पृथ्वी और स्वर्ग में जहां भी मैंने अपने आदमी भेजे मैं उनको देख सकूं, उनको पदच्युत कर सकूं, मार सकूं, जो भी मेरा इरादा है वो मैं पूरा करूंगा। विश्वकर्मा ने त्रिपुर बना दिए, तीनों लोकों में विचरण करने की शक्ति इस जीवात्मा में छुपी है। त्रिपुरासुर ने प्रकट कर ली, नारद जी ने प्रकट कर ली, दासी के पुत्र थे नारद जी। आप तीनों लोक में विचरने की शक्ति प्रकट कर लो, ऐसा मेरा आदेश आग्रह नहीं है। मिट्टी के खिलौने में से मनुष्य बन जाता, ऐसा गोरखनाथ की भी कथा सुनोगे तो आपको लगेगा कि भगवान कहीं दूर दुर्लभ परे पराया होकर नहीं बैठा है, मेरा आत्मा ही परमात्मा है। उसमें जितना जितना मन शांत होता है, जो भी दुख है वो मन के बिना दुख नहीं हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार करो, विषय विलास के विचार करो, भोगी बनो, दुखी दुखी रहोगे। मन में सत्संग मिल जाए, सद्भाव मिल जाए, संयम मिल जाए और सकारात्मक विचार आ जाए तो सुख ही सुख होगा। और मन में लीलाशा बापू का ब्रह्म विद्या आ जाए तो मन के पार ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ से उत्पन्न होते हैं, आप लीला करते हो, उसी में टिक जाओगे। आपके मन में अथाह कुछ भरा है। जब भी दुख आए तो समझ लेना ये मानसिक दुख है। दुख मन में ही होता है, रोग शरीर में ही होता है और दुख मन में ही होता है, चिंता चित्त में ही होती है। आप उससे अलग है, लेकिन ना समझी के कारण उनसे जुड़कर परेशान हो गए। अपनी महिमा को तो जानते नहीं और तुच्छ वास्तवों के गुलाम होकर ये मिले ये मिले ये मिले ये मिले। त्रिपुरासुर को लाख वर्ष की तपस्या से ऐसा कुछ मिला कि 5 लाख वर्ष राज्य किया और अपने अहम को पूछने के लिए सभी की तबाही कर दी। आखिर वो भी मारा गया भगवान शिव जी के द्वारा। तो जिस वक्त मारा गया वह कार्तिकी पूर्णिमा, तो शिव जी के सम्मान में दीपोत्सव होता है। शिव जी को दीप दान करने होते, और ये दीपोत्सव हमारी वासनाओं को मारने वाली कथा सुनने के लिए हमको लालायित कर देगा। क्यों दीप जलाए? तो बोले त्रिपुरासुर की कथा सुनो। त्रिपुरासुर जैसा बनने के बाद भी शिव जी बोलते वो मेरा, उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं उसको क्यों मारूं? और मेरे पास युद्ध का सामान भी तो नहीं है। बोले सामान की व्यवस्था हम कर देंगे। कथा तो लंबी है, लेकिन मैं हेडलाइन ही बता रहा हूं। हो सकता है कि आज शाम को दूसरे लोग आए, उनके पल्ले कुछ पड़े, इसलिए शाम को भी थोड़ा बहुत हुआ। नारद जी ने देवताओं को फटकारा
कि क्या तुम में रह गया। एक त्रिपुरासुर ने तुमको बंदी बना रखा और इंद्र तुम भी जी हजूरी करते हो। धिक्कार है तुम्हारे इंद्र पद को, धिक्कार है तुम्हारे देव पद को। किसी ने तब किया और तुम मोहताज बन के बैठे हो, तो और कोई उपाय भी तो नहीं है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है। बोले वरदान दे दिया तो तुमको भी तो कुछ हो सकता है, अपना पौरुष क्यों छोड़ते हो? लाचार मोहताज होकर क्यों जीते हो? देवताओं ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने कहा कि अब इतने सारे वरदान हैं, इस त्रिपुरासुर को कौन मारेगा? देवता नहीं मार सकते, सूर्य भी द्वारपाल बनने को मजबूर हो गया, उन्हें तो वही मारेंगे। भगवान शिव जी, चलो शिव जी के पास जाए। शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने कहा उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। और ब्रह्मादेव तुम जैसे जैसे वरदान दे देते हो और फिर तुम्हारे वरदान से देवता लाचार मोहताज होते। जब मारने का काम होता है तो मेरे पास आते हो। वरदान देते समय जरा गंभीर होते, लेकिन तुम्हारा भी दोष नहीं, उसकी तपस्या है। तुम्हें भी सृष्टि उसके तप से लोग जल रहे थे, व्यवस्था संभालने के लिए तुमने दे दिया। अब मैं क्या करूं? मेरा तो उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं और मेरे पास कोई साधन सामग्री भी नहीं है युद्ध की। तब विष्णु जी ने कहा साधन सामग्री हम लोग कर देंगे। जैसे जैसे आयु चाहिए वो देवता लोग बन जाएंगे संकल्प से। वरुण कुछ बन जाएंगे, कुबेर कुछ बन जाएंगे, सूर्य कुछ बन जाएंगे। हम लोग सत्य संकल्प होता है। आप स्वप्न में बहुत कुछ बना लेते ना, ऐसे वो जागृत में भी सत्य संकल्प से बन जाता है। अभी इस सदी में भी गिरनार में कई साधु संकल्प से शेर बन जाते हैं। फिर फॉरेस्टरों को कहते हैं कि भाई देखो तुम कहीं बंदूक लेके शेर को मारने निकलो तो जिस शेर के पंजे में कड़ा हो तो उसको नहीं मारना, वो हम होते हैं। हम लोग नाथ संप्रदाय के साधु कड़ा पहनते हैं ना, तो वो बोले वो कड़ा जिस शेर के पंजे में हो उसको आप शेर मत मानना, साधु शेर बन के विचरण कर रहे हैं। बलि राजा गधे के रूप में विचरण करते थे एकांत में जाकर ब्रह्मनिष्ठा। ये योग वशिष्ठ में आता है। इस शरीर से आप तीन शरीर हो। त्रिपुरासुर 3 शरीर बनाकर त्रिपुर में रहने लगा। तीनों लोगों में अनुशासन के लिए 3 शरीर बना दिए संकल्प से। विपश्चित ने 4 शरीर बना दिए, 4 दिशा देखा। योग वशिष्ठ में आता है। आपका आत्मा कितना बलवान है, कितना सामर्थ्यवान है। ताल बनाकर जगत में से खप जाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। बहुत कुछ है, खजाना खोलने के लिए जन्म हुआ है। बोले मेरा उसने कुछ बिगाड़ा भी तो नहीं है। नारद जी खड़े थे। नारायण नारायण। नारद जी चल दिए। त्रिपुरासुर के पास गए। बोले देव ऋषि नारद, अब तो मैंने 3 शरीर बनाकर 3 पुर बनाकर कैसी मेरी सुंदर व्यवस्था है, कैसा मेरा वैभव है, कैसा मेरा प्रभाव है। देवता तो क्या कोई परिणाम भी मेरे शासन के बिना समझ नहीं ले सकता। देखा मेरा वैभव। नारद जी ने सिर पीटा के तेरे कुछ भी नहीं त्रिपुरासुर तेरे पास, कि त्रिलोकी में मेरा ही जय जयकार है। बोले भगवान शिव के पास, शिव जी के पास जो वैभव है उसके आगे तेरा वैभव 100 गुना भी नहीं है, 1000 गुना भी नहीं है, लाखों ऐसा भी नहीं है। तू कैसा बोला है? कितना वैभव है? बोले हाँ। तो शिव जी मेरे से ज्यादा वैभव वाले? बोले हाँ। नारद जी ने ठीक जगह पर निशाना साधा। जब ईर्ष्या द्वेष होता है ना तो व्यक्ति की सूझबूझ मर जाती है, तप नाश होने लगता है। नारद जी को तो वही करना था। अच्छा देख लेंगे शिव जी के पास मेरे से 1000 गुना लाखों गुना वैभव कैसे रह सकता है। असुरो तैयारियां करो।
शिव जी के यहाँ प्रार्थना करने गए, देवता बोलते कि हम अभी जल्दी जाए, नहीं तो त्रिपुरासुर को पता चलेगा कि हम उनके पूछे बिना आए तो वो हमको मार डालेगा। नारद जी ने वो मार डालेगा ऐसे भयभीत देवताओं के पक्ष में जाकर उसको भड़काया और मारने को सेना लेकर आ गया। देवता वहां, हाँ बोले, देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, तुम्हारे आधीन के देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, त्रिपुरासुर के रहते ये आसुरी तब हूं करा देता है। गया तो देवताओं पर है धार धार, किसी को मार डालना उसके लिए जैसे डॉक्टर बैक्टीरिया मार देते ना इंजेक्शन से, औषधियों से, ऐसे ही मनुष्य को मार देना बैक्टीरिया के बराबर उनके। तो शिव जी को ललकारा, तो शिव जी को तो देवता लोग आयुध बन गए थे, एक बाण लगाकर शिव जी ने उसका अंत कर दिया। 1,00,000 वर्ष एकाग्रता का धन ब्रह्मा जी और सूरज जिनकी जी हजूरी करे, ऐसे हिरण्याकश्यप ब्रह्मा को, नारद को खिलौना बनाकर प्रहलाद को बोलता था, ले बेटा खेल, मेरे तप के प्रभाव से मैं इनको खिलौना बनाकर तेरे खेलने के लिए देता हूँ। वायु को आज्ञा दिया कि यहाँ रहा, मेरे प्रहलाद बेटे को गर्मी वर्मी लगे तो अच्छी तरह से शीतल पवन लगाया कर। ऐसा हिरण्याकश्यप का रुतबा था, लेकिन हिरण्याकश्यप भी नरसिंह अवतार के द्वारा मारा गया और त्रिपुरासुर भी शिव जी के बाण से मारा गया। तो ईश्वर के सिवाय, आत्मा के सिवाय कुछ भी मिलेगा बनेगा तो वो नष्ट होकर ही रहेगा। या तो तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा, या तो तुम्हारा राज्य, सत्ता, पद नाश हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर को अपना आत्मा, आत्मा को परमात्मा का अभिन्न अंग मानकर ऐसी उपासना करने वाले लोग नित्य पुण्य अर्जित करते हैं, नित्य सफलता और नित्य आनंद होता है उनके जीवन में। जैसे वशिष्ठ महाराज, अष्टावक्र महाराज, लीलाशाह महाराज, वल्लभाचार्य महाराज और भी जो शंकराचार्य आदि, उन्होंने बालू और शक्ति, चीनी के मिश्रण में से चीनी उठा ली, और जो दुन्नी चीजें चाहते हैं चीनी और बालू में से बालू उठा लेते। तो जो संसारी चीजें हैं वो बालू है, और शांति, आनंद, प्रीति, अंतरात्मा का जो वैभव है वो चीनी है, मधुरता है। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम। त्रिपुरासुर का तो अमंगल हो गया, हिरण्याकश्यप का भी हो गया, रावण का भी हो गया, लेकिन शबरी का अमंगल हुआ क्या? मीरा का अमंगल हुआ क्या? तुकाराम का अमंगल हुआ क्या? तुकाराम ठाकुर जी को, भगवान को गाली दे देते थे और अमंगल नहीं कर पाए भगवान, क्योंकि तुकाराम का प्रेम ऐसा था। हे पांडुरंगा कुठे गेले आहे, जिथे भी गेले तर लवकर या ये मूर्ति मध्ये, मैं तुम्हाला गाली देणार आहे। समझते ना मराठी? हे पांडुरंग, पहले ना, हाँ ध्यान से सुनो, मैं तुमको गाली देने वाला हूँ। तुकाराम बोलते विठल को, खाली दम नहीं मारते गाली देने का, गाली दे डाली। तुम्ही तो संसार वाही बैल है, ऋषभ है तुम, ऋषभ संसार का बोझा ढोते हो। पुण्यात्माओं को स्वर्ग भेजो, पापियों को नरक भेजो, ऐसा जन्म करो, बच्चों के लिए ऐसा दूध बनाओ, सबके अंदर रहकर तुम बोझा ही ढोते हो, तुम तो बैल हो, बैल। तुकाराम महाराज भगवान को बोलते तुम बैल हो, भगवान बोलते अच्छा ठीक समझते बेटे। ऐसी प्रीति के तुकाराम जब शरीर छोड़ना था तो भगवान में जा मिले, उनका शरीर ही नहीं मिला, इतना भक्ति भाव का प्रभाव था तुकाराम। देवगांव में अभी भी वो मूर्ति में देख के आओ, जिस मूर्ति में तुकाराम समा गए।
नारायण हरि। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए इतने भाव की जरूरत नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए तो तत्व ज्ञान चाहिए। शरीर पड़ा रहे, ठाकुर जी को गाली दो ना दो, लेकिन आत्मज्ञान कम से कम मेहनत और परम परम वैभव दे देता है। समर्थ रामदास ने दास बोध में लिखा है, भक्ति में आगे बढ़ना हो तो आत्मा परमात्मा के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में भक्त को आगे बढ़ना चाहिए। क्षण भर का तत्व ज्ञान का सत्संग करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। आप ये तत्व ज्ञान सुनने की भूमिका बना रहा हूँ, तत्व ज्ञान की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। तत्व अर्थात सारी सृष्टि का जो संचालक तत्व है वो ब्रह्म परमात्मा है, और वो तुम्हारा आत्मा है। उसी की सत्ता से देख रहे हो, सुन रहे हो, मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही, सब बदल जाता, लेकिन तत्व जो खाते हुए है। मैं वो सो श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूँ। जो मन की चंचलता को जानता है वो मैं हूँ। मेरा पति मानता नहीं बापू आपको। अरे तो बाहर में जाए, माने न माने, तू काहे को परेशान हो रही। मेरी पत्नी आपके पास नहीं आती, ऐसा कुछ कर दो, मेरी पत्नी आपके पास आए, हम मिलकर आए। अरे अभी क्या आनंद ले, पत्नी आए फिर क्या, अभी तुम आनंद रहो। इच्छा वासना ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जो है उसका तो अनादर कर रहे, और जो नहीं है उसको पैदा कर रहे। तो त्रिपुरासुर ने पैदा किया तब भी नहीं रहा, तो तुम्हारा पैदा किया वो कब तक रहेगा। पति पत्नी भी आओगे तो कब तक, मरोगे नहीं। बोले जुग जुग जी है, जन्म जन्म में पत्नी ऐसी मिले, जन्म जन्म में पति मिले, तो जन्म जन्म में फिर मरोगे नहीं। ऐसी क्या भीख मांगते हो जिसके पीछे मुसीबतें छुपी हो। मेरा बेटा ऐसा है कि जन्म जन्म में ऐसा बेटा मिले, तो माँ के गर्भ में तू भी आएगा और बेटा भी आएगा। काय को मुसीबत पैदा करते माँ के लिए, अपने लिए। कार्तिकी पूनम ज्योत जगाने वाली पूनम है, ज्ञान की ज्योत जगाओ। इस ज्योत के प्रभाव से तो कीट पतंग और सामान्य तुच्छ जीव भी गर्भवास से पार हो जाते, ऐसा लिखा है। दीपदान का उत्सव अपने घर में दिया जला के रखा, ऐसा नहीं, दूसरे के घर का दिया जलाओ। दीपोत्सव, देव दिवाली, तो देवताओं की दिवाली हो गई इस दिन। त्रिपुरासुर मारा और देवताओं को राज्य वैभव मिला। जो लोग फटाकड़े से या किसी कारण जलते हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आलू जिसकी सब्जी बनाते, आलू के चिप्स जली हुई जगह पर अथवा आलू का रस वहां चुपड़ दो, बस हो गया। एक दो बार में सब ठीक हो जाएगा, जला हुआ किस्सा भी हो। हॉस्पिटल में ले गए, ग्लूकोज चढ़ाया, एंटीबायोटिक दिया, फलाना दिया, ढिंगना दिया, मलम पट्टी किया, लंबा चलता है। मुझे पता नहीं था, और ऐसा कोई टेटा दे दिया किसी ने, वो कोठी जैसा ही था, थी तो कोठी ही, लेकिन उसमें बम भी था। तो मैंने कोठी समझकर जरा जलाया तो बम फूटा मेरे हाथ में। हाथ तो ऐसे हो गया जला हुआ, बहुत मजा आया। बम हाथ में फूटे, सारा इसी हाथ में, बहुत मजा आया उस समय। फिर क्या देखो, पीड़ा तो ऐसी होए, कल्पना ही करो, भगवान करे किसी के हाथ में बम न फूटे। इस हाथ में बम फूटा था, तो उस समय पता नहीं था आलू के रस का। तो फिर डॉक्टर ने कितना लंबा समय खींचा, पेट्रोल से दो, फलाना करो, ढींगना करो, ये करो। उस समय अपने पास सर्वगुण तेल भी नहीं था, नहीं तो सर्वगुण तेल भी लगाते तो घाव कैसा भी हो ठीक हो जाता है, और जला हुआ कैसा भी हो तो आलू का रस लगा। और कंगाल कैसा भी हो निर्दुख हो सकता है, दुखी कैसा भी हो निर्दुख हो सकता है, चिंतित कैसा भी हो निश्चिंत हो सकता है, अभागा कैसा भी हो भाग्यवान हो सकता है। जो जो उम्र बढ़ती त्यों त्यों शास्त्रों के खजाने रहस्य खुलते, शास्त्र पढ़ता सुनता हूँ। आज का मनुष्य विश्वास न करे, ऐसी ऐसी योग शक्तियों की गाथाएं।
गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ। यात्रा करते करते दो योगियों ने एक शांत निरापद जगह देखी, तालाब के किनारे एकांत जगह। वहां टिकने का भाव बना लिया। पास में तालाब की थोड़ा दूरी पर कनक गांव था। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि बेटा गोरख, जो संजीवनी विद्या के बारे में तुमने आज तक सुना है ना, उसको तुम सिद्ध कर सकते हो इस एकांत में। संजीवनी विद्या को सिद्ध करना है तो 4 बातें चाहिए। श्रद्धा तुम में है, तत्परता भी है, ब्रह्मचर्य संयम भी है, खाली एकांत में रहो और ध्यान से वो जप करो, संजीवनी सिद्ध कर लो। जो आज्ञा गुरु महाराज निकल गए। अभी योगी महाराज संजीवनी विद्या का जप करते और ऐसे एकाग्र के थोड़े ही समय में पूरा शरीर जपमय हो गया। ऐसे मेरे साधक भी है कि जप करते और शरीर जपमय हो जाता है। फिर रोटी बनाते तो रोटी पे ओम आता है, बैंगन काटते छिंदवाड़ा की साधक तो बैंगन के अंदर ओम निकलता है आकृति। और आते अखबार वाले तर्क वितर्क करके देखते तो फिर घुटने टेकते और अखबार में प्रशंसा लिखते। ऐसे मेरे सैकड़ों हजारों साधक जिनके शरीर से ओमकार का आभा निकलती और रोटी में ओम आता है। जिनके रोटी में ओम आया हो अथवा जिसने रोटी में ओम देखा हो, वे हाथ ऊपर करो, गिन लो कितने हाथ हैं। एक गवाह क्या, हजारों गवाह है। ओमकार ऐसा मंत्र है। तो संजीवनी मंत्र का जप करने वाले, अब तुम संसारी हो, झूठ भी बोलते हो, पति पत्नी के व्यवहार में भी फिसलते हो, तभी भी मंत्र का प्रभाव रोटी में दिख सकता है। एक दो को नहीं, हजारों को। तो वो तो जोगी थे, गृहस्थी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे और एकांत में साधना करते थे। तो गांव के बच्चे तालाब के किनारे खेलने आते, तो तालाब की गीली गीली मिट्टी लेकर उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। बैलगाड़ी बनाने तक तो सफल हुए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला मनुष्य का पुतला बनाने में वे विफल हो रहे थे। किसी लड़के को सूझा कि वो योगी महाराज रहते, बाबा जी हमको गाड़ी वाला बना दीजिए। बाबा ने उनको समझा बुझाकर चले चढ़ाना चाहा, घर जाओ, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो कुछ भीड़ भाड़ से लिप्त हो जाऊंगा। लेकिन वो बच्चे दूसरे दिन भी आए, बाबा जी हमको वो बैलगाड़ी वाला बना दो। तुम तो बना सकते हो, हम बच्चे हैं ना, तुम बना सकते। उन बच्चों का आग्रह जाने का नाम न ले, तो गोरखनाथ ने क्या किया, लाओ बेटे बना दो। तो मिट्टी ली। अब उनके तो रोम रोम से संजीवनी मंत्र चल रहा है। तो जो पुतला बनाना था बैलगाड़ी वाला, वो पुतला बनाते गए। लेकिन जब तुम रोटी बनाते हो, तुम थोड़ी सोचते हो कि हमारी रोटी में ओम निकले। नहीं, रोटी बनाते बनाते भी रोटी में ओम का प्रभाव आ जाता है। ऐसे वो पुतला बनाते बनाते, बैलगाड़ी वाला बनाते बनाते, नन्ना सा उसके अंग प्रत्यंग बनते गए और मंत्र प्रभाव से वो सजीव होता गया। उसमें मानवीय हिलचाल होने लगी। जब पूरा हुआ तो वो पुतला बोला, प्रणाम गुरुवर। गोरखनाथ चौंके, क्या हो गया? लड़के घबराए,
हमने तो मिट्टी की बैलगाड़ी बनाई। अब आज का आदमी तो वो ये सुनकर बोलेगा ये सब बंडल है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मैं बताता हूँ साधना ऐसी करो, फिर बंडल बोलने की बेवकूफी तुम्हारी ना जाए तो मैं तुम्हारे यहाँ का चपरासी होने की तैयारी करूंगा। ऐसी सी साधनाएं हैं। हालांकि ये संजीवनी विद्या की साधना मैं नहीं किया, नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत साधना भी सिखाऊं ने तो तुमको मानना पड़ेगा। क्या रे इतना सारा क्या क्या हमने खाली 40 दिन किया था, और उसका ऐसा खजाना मिला के बांटते बांटते 48 साल हो गए, अभी तक नहीं खूबता है। उसी खजाने के प्रभाव से तो इतने लोग बैठे रहते हैं घंटों बातें सुनने के लिए, तो भी बैठते हो तो कैसेटों में भी है। विवेकानंद बोलते थे लोग तुम्हारे से किस्से कहानी अथवा श्लोक सुनने को नहीं आते, तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे में जो तप है, एकाग्रता है, लोक मांगल्य का संकल्प है, उसी से लोग खींच के आते और लोगों को चमत्कारिक लाभ होते हैं। बापू जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे ये तो बहुत छोटी चीज है। जिनको आश्रम में आने से, दीक्षा लेने से, आज भी एक कोटा की बहन आई, बोले हमारी हालत ऐसी थी वैसी थी, मतलब बहुत आर्थिक स्थिति, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा 2-2 साल, ऐसी गरीबी थी। फिर अमिता बहन ने दीक्षा दिलाई। वो अमिता खड़ी हो जा तो जल्दी हाथ ऊपर कर। ये बहन ने दीक्षा दिलाई, अब हमारा ठीक है, बच्चे भी पढ़ते हैं और सब ठीक ठाक है। इनकी सहेली थी, आज ही उसने बताया, कोटा से आई। तो मंत्र दीक्षा से जिनको भी लाभ हुआ है हाथ ऊपर करो। अब गिनो हाथ, कितने हजार हैं कि लाख हैं, तुम ही गिनते जाओ। हाथ हिलाओ, लाभ हुआ है तो। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है, ठीक। मंत्र दीक्षा से लाभ होते हैं, तो मंत्र दीक्षा के बाद अगर एकाग्रता, तत्परता और संयम जुड़ जाए तो उस लाभ के आगे तुमको लगेगा कि दर्द तेरे की दुनियादार क्यों मजदूरी कर रहे हैं सर्टिफिकेट संजोने में। 3 पढ़े हुए बापू को कैसा लाभ हो गया है, तो उनकी दीक्षा से इतने लोगों को लाभ होता है। तो यहाँ हाथ खड़े हुए, देश भर में हाथ खड़े करवाता हूँ, गिनो फिर कितने हाथ हैं। और तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि बापू के सेवकों में झूठ बोलने से परहेज करने के संस्कार है। झूठ मूठ में हाथ ऊपर नहीं करते, झूठ मूठ में हाथ ऊपर करने से पाप लगता है, ऐसा जानते हैं। और सत्संग में झूठी गवाही देने का भी तो पाप लगेगा, सब जानते, फिर भी हाथ ऊपर करो तो देखो इनमें सच्चाई है। मेरे साधक हाथ हिलाओ बेटे, बबलियां हाथ हिलाओ। अब दूर तक 167 देशों में लाइव हो रहा है ना, वेबसाइट के द्वारा, देखते जाओ। दुबई वाले भी देखते जाओ, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नेदरलैंड के लोग भी देख ले, इटली, हांगकांग, तुरी वाले, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कोविड, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल। देखना चाह, शरबत खाना चाह, रोटी खानी चाह, कितना कितने हाथ ऊपर चाह। हरिओम। अब 167 देशों का नाम नहीं लूंगा, आप देख लो ये मंत्र शक्ति का प्रभाव। अपन चलते फिर गोरखनाथ और बच्चों के बीच। गोरखनाथ ने बच्चा बनाया और लड़का बोल पड़ा। बैलगाड़ी जो मिट्टी की बनाई थी उस पर रखने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला भी बच्चे जैसा ही बनाया, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगेगा। प्रणाम। गोरखनाथ ने कहा आसन लगा के बैठ जाओ। आसन लगा के बैठ गए। लड़के तो भागे, भूत 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 भूत, मिट्टी में से भूत बन गया। भूत भूत जाके गांव वालों को कहा। अब गांव वाले आए वो देखने के लिए, और वो बच्चा बैठा है। गांव वालों ने गोरखनाथ को नवाया। इतने में गुरु महाराज रिटर्न करते हुए भिक्षा ले आए और दूध का करमंडल भी ले आए, और दूध गरम गरम करके बच्चे को पिलाया तो सकुर सन दूध पी गया। मिट्टी में से बना हुआ, ये भी शरीर मिट्टी में से तो बन रहा है, माँ बाप के रजवीर दूध पी गया।
तो मच्छिंद्रनाथ ने, गोरखनाथ ने उस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और गांव के लोग तो आने लगे। अब यहाँ एकांत साधना जब का तो समय, जोगियों ने वहां से विदाई होना ही अच्छा माना। इतने में गांव के ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिनको संतान नहीं था, उन्होंने देखा कि इन महाराजों ने तो बबलू बना दिया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण का नाम था मधुभाई, और पत्नी का नाम था गंगा। मधु ब्राह्मण और गंगा ब्राह्मणी। बाबा जी की स्तुति की और गांव वालों ने बताया कि आपकी स्तुति कर रहे हैं कि ये निसंतान है और आपकी कृपा से इन्हें संतान मिल सकता है। फिर गांव वाले देखे वो जो बबलू बैठा है, गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ भी समझ गए। उन्होंने कहा कि देखो तुम घर पर जाकर तैयारी करो इस बाल योगी के स्वागत के लिए, और हम आते हैं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां तार देगा ये बालक, और ये तुम्हारे यहाँ इनको एक खास योगी बालक है ऐसा समझ के इसका पालन पोषण करना। हम भी बीच बीच में आते रहेंगे और फिर कोई ऐसा समय आएगा कि ये छोड़कर देश भर के लोगों का भला करेगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने, मधु और गंगा ने पंचामृत द्रव्य और जो ब्राह्मण को सूझबूझ थी बालक के संस्कार करने की या बालक गोद लेने की, सारी व्यवस्था हो गई। और बड़ी शहनाई वाला तो शहनाई बजा, तो बालक जा रहा है मधु और गंगा के घर, बजा दे शहनाई, म्यूजिक। गांव वाले उत्सव करके शहनाई वाला शहनाई बजाएगा, शहनाई वाला तो उत्सव करके वो जा रहा है। उत्सव की तैयारी में गांव का भीड़ भड़ाका महाराज जी के यहाँ जा रहा है, और बाजते गाजते आज हमारे गांव में गोरखनाथ का सर्जित बालक गांव को पावन करेगा, गांव का नाम प्रख्यात प्रसिद्ध होगा, कनक गांव। अब कनक गांव कहाँ है मुझे तो पता नहीं, लेकिन कनक गांव अभी तक प्रसिद्ध हुई, हजारों वर्ष पुरानी घटना है। शहनाइयां, साज, ताल, तंबूरे, पूरे गांव से आसोपाल के तोरणों से सजाया गांव वालों ने कनक गांव को। गांव में उत्सव हुआ। 2 योगेश्वर अपनी योग शक्ति से बनाए हुए संतान को ले आ रहे, मधु और गंगा के गोद में समर्पित करेंगे। उत्सव मनाओ, आज रे आनंद भयो, मारा जोगी आया पौमणा, परमेश्वर आया पौमणा। आनंद है। इस आत्मदेव की क्या महिमा है। आकाश में बैठकर भगवान दुनिया नहीं बनाते, यहीं बनाते। मिट्टी में से जो बालक बना वो बड़ा सुप्रसिद्ध योगी, 84 योगियों में उसका नाम है। जैसे मच्छिंद्रनाथ योगी, गोरखनाथ योगी, ऐसे ही वो बालक गहनीनाथ योगी। गहनीनाथ योगी की उत्पत्ति ऐसे हुई।
जो गहनीनाथ योगी सुप्रसिद्ध है योग जगत में, नाथ संप्रदाय में, वो गहनीनाथ योगी के प्रागट्य का निमित्त उन बच्चों का था जो बैलगाड़ी तो मिट्टी की बनाई, लेकिन चालक गोरखनाथ जी से बनवाया, और गोरखनाथ के मन में जो संजीवनी विद्या उत्प्रोत हो रही थी उनके स्पर्श से वो जीवित बालक, अब वो जीवित बालक को ले जा रहे कनक गांव में। मधु, दूध, घी, पंचामृत आदि बालक के चरण धोए गए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा बालक की आरती उतारी गई। हे योगी पुरुष, हे अजन्मा आत्मा, सृष्टि के नियमों से विलक्षण ढंग से प्रकट होने वाले प्रभु, आप इस घर में निवास करिए। और गंगा और मधु आपके माता पिता जैसे लगेंगे, लेकिन आप सभी के माता पिता हो। गहनीनाथ का स्वागत होता है। अभी तो बबलू है, ये तो उत्सव की थोड़ी सी अगर दिनादिन का नमूना कर रहे हैं। वो गांव में तो क्या हुआ होगा उसकी नकल और उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। प्राचीन समय लोग योगियों के प्रति कितने सद्भाव से भर जाते, और वो लोग योगी जो मिट्टी के पुतले में मनुष्य पैदा करते, तो उस योगी के लिए आसपास के कितने गांव उमड़े होंगे, कैसा हुआ होगा। बच्चा अर्पित कर दिया, और ये योगी देखा कि अब प्रतिष्ठा सुकरिविष्टा, एकांत समाधि का समय जगह गई। चलते बने, कभी कभार जाते, और बाद में वही बालक गहनीनाथ से 84 योगियों में प्रसिद्ध हुए थे। गहनीनाथ तो तुम्हारा भगवान बाहर से आके बनाया कि अंतरात्मा भगवान ने बनाया? और अभी भी तुम बेटे बेटियां बनाते तो बाहर के भगवान से नहीं बनाते, उसी चैतन्य से बनाते। माँ दूध भी अपने चैतन्य आत्मा से बनाती। कोई अलग ईश्वर को मानकर आप ठगे मत जाओ। ईश्वर को दूर मानकर आप घाटे का धंधा न करो। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मन में दुख का भाव आता है तो दुखी, सुख का भाव आता है तो सुखी। बिना भाव के दुख सुख दिख सकता है क्या? अब चलो, मिट्टी में से गहनीनाथ का प्रागट्य सुन लिया। अब राजस्थान का घिसा पीटा प्रसंग है, फिर से सुनाता हूँ। राजस्थान में रक्षाबंधन के दिन में माइयां अपने घर के बाहर शुभ लाभ स्वस्तिक अथवा देवी देवताओं के चित्र गेरुआ भिगाती या कोई रंग रात को भिगाती, सुबह को अपने अपने घर के आगे कुछ पर। एक बाई ने गेरुआ लाल रंग भिगा दिया, और भिगा हुआ रंग लोटा पति की खाट के नीचे रख दिया। सुबह पति उठा, उसको लोटे जाना था रक्षाबंधन के दिन। वो लोटा लेके गया। अब उसको पता नहीं कि लोटे में लाल रंग है। अंधेरे अंधेरे में गया। जब पति ने अपना शौच क्रिया के समय लोटे के पानी का उपयोग किया, उठा तो सूरज की रोशनी में देखा कि इतना सारा खून बह गया। देखो, अब मन ने मान लिया कि मेरा खून बह गया। चलते चलते चक्कर आ गए, गिर पड़ा। लोग खाट पे डालकर ले आए मुर्दे जैसे शरीर को। अरे, छोरी का नाम था कमला। एक कुमुरी माँ, मैं तो जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मंगलसूत्र बनाएड़ो है, सोने की चूड़ियां हैं, थारा बाहरे बोलावे अने कन्यादान करी दो। मैं कन्यादान नहीं कर सका। अरे पति देव, आप तो 34-35 साल के जवान, कुमुड़ की शादी
अभी 15 साल की छोरी है। वो जमाने में छोटी उम्र में भी करते। मेरी भी 33 साल उम्र है, क्या अपना गृहस्थी टूट जाएगा ऐसा? मैं काहे करूं? હવે मैं जा रही हूँ। तेरे भाई ने बोला जे कन्यादान करी जो। बाई घबराई। हे कुमुरी मार दुर्भाग्य हो गया। आज रक्षाबंधन ना दाड़े थारो बाप नहीं रे, मारा पास जाए रे। नहीं, हे लक्ष्मी माता, हे सोमलिया सेठ, हे अंदाता, दया करी जो मुंह कटे गयो। लोटो में राखो तो रात को भिगाया था गेड़ुआ। लोटा कुमुड़ी कहाँ है? मैं जरा स्वस्तिक लिखूं, ओमकार लिखूं, कुछ भलो वे जाएगा। माड़ी कटे राख्यो तो माँ बोलती बेटा तारा बाप के खाट के नीचे रखा। बाप सुन रहा है। बोले कहीं राख्यो तो खाट रे नीचे। बोले वो गेड़ू रंग भिगायो तो गए लाल बाप रे खाट रे नीचे राख्यो, वो देखे कोई नहीं। वो बोले वो तो मैं ले गयो तो गेड़ू तो गए। हाँ। अरे बोले डॉक्टर ने मत बोलाए जो कुमुरी मामा तो ठीक हूँ। मन ही मौत के घाट उतार रहा है और मन ही तंदुरुस्त कर रहा है। आप मन को साध लो ना। भगवान बोलते मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही स्त्रियों का चिंतन करके पुरुष का मन स्त्री बन जाता है। स्त्रियां पुरुष से आकर्षित रहती तो पुरुष बन जाती। ऐसे कई दृष्टांत और कई कथाएं हम बोल चुके हैं कैसेटों में। पशु से आकर्षित होते तो राजा भरतरी पशु बन जाते, हिरण बन जाते। और हिरण के शरीर में भी भगवान की भक्ति और संतों के संग का आकर्षण है तो फिर वो जड़ भरत बन जाते। हमारे आश्रम के संचालक मणि भाई संसार छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी गति बुरी नहीं हो सकती। इस बार मैं बहुत व्यस्त था, फिर भी मणि भाई से मिलकर बाद में मैं यहाँ पहुंचा था। 24 तारीख को देर से पहुंचा था। 23 रात को मैं उनके साथ था। 24 सुबह में उनके साथ था और मैंने उनसे हाथ मिलाया कि हमारा सेवक है और जाने की तैयारी है। ऐसे ही शंकर भाई हमारे आश्रम के सेवक थे, वो चले गए, लेकिन कुछ ही समय में आबू की गुफा में आके साधना करेंगे। उनकी साधना अधूरी है। किसी गलती से वो चले गए थे, लेकिन की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। आबू की गुफा में रहेंगे शंकर भाई। ऐसे ही छिंदवाड़ा का एक बच्चा रामकृष्ण, घात की लोगों ने उसे मौत के घाट उतारा, लेकिन भगवान को प्रार्थना की। एडवोकेट का बच्चा था। अभी उन्हीं के घर में वो बच्चा रामकृष्ण, बम्बई के एडवोकेट, अपने साधक के यहाँ जन्मा है। छिंदवाड़ा गुरुकुल से जो बच्चों को एक बड़ी ताकतें लगी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, और बापू का इतना प्रभाव है कि हमारा धर्मांतरण कैसे चलेगा, तो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व था आश्रम को बदनाम करने में। बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी थी आश्रम को बदनाम करने में। लेकिन भगवान का वचन भी तो है न, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम। करोड़ों रुपया खर्च हुए, विदेश के करोड़ों रुपया खर्च हुए, और विदेश के इशारे से चलने वाले लोगों ने भी यहाँ खूब एक से एक प्लानिंग बनाया था। कई राजकीय सत्ता भी जुड़ गई थी कि बापू को नष्ट भ्रष्ट कर दो, लेकिन सारे थक कर भगत बन गए और हेलीकॉप्टर ने सबके मुंह पे तमाचा मारा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी कईयों के होश ठिकाने लगी कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता है। SLFS जो बोलते हैं उसकी रिपोर्ट ने भी बताया। तो है कई आरोप लगाते रहते, रोज नए आरोप। एक भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ। साच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते हैं, ये कहावत हिंदुस्तानियों की सत्य साबित हुई। हमारी योग विद्या, हमारी मंत्र विद्या, हमारी वैदिक विद्या को नष्ट करके धर्मांतरण वाले
अपने कठपुतले जैसे बना रखे विदेश में, ऐसा हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए संभव नहीं है। हिंदुस्तान के महापुरुष योगी, कई अज्ञात योगी हैं, वो ऐसे दैवी कार्यों में उनका सहयोग होता है। हेलीकॉप्टर चूर चूर और उसमें बैठे हुए सभी के सभी ज्यों के त्यों भरपूर। ऐसा करारा तमाचा लगा बापू को बदनाम करने वालों के मुंह पर कि अब दूसरी कोई योजना कर रहे हैं, कुछ दिनों में दूसरा भी कुछ आएगा, आता रहे, चलता रहेगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। जयेंद्र सरस्वती जी को फंसाया तो हमने अगवानी की, तो हम उनकी आंखों में लग गए, और इतनी भीड़ मेरे पास है तो वो भी खटकती। और मैं बिल्कुल वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस, वो भी उनको मैं भारी पड़ता हूँ। नारायण हरि नारायण। मैं क्या करूं, मैं तो उनसे दुश्मनी नहीं करता हूँ, लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन मानकर कुछ का कुछ करते रहे तो उनका वो जाने। हम तो चाहते सबका मंगल, सबका भला। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जा सकता, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जा सकता। हरि ओम हरि ओम 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 ओम। अब आपको क्या करना है? एक सुंदर उपाय है, सहज उपाय। मन से ही दुख पैदा होता है, उसके सिवाय दुख नहीं। एक व्यक्ति को मैं पिक्चर बाज बोला तो उसको बहुत दुख हुआ और वो कहाँ कहाँ बेचारा भटका, लेकिन उसको फिर पुण्याई कुछ नजर से मैंने देखा और उसको मैंने कहा सिगरेट बाज और पिक्चर बाज, और हंस रहा। यही मन था कि पिक्चर बाज कहने से परेशान हो गया, लेकिन अब पिक्चर बाज और सिगरेट बाज कहता हूँ, प्रसन्न हो रहा है। तो ये गुरु कृपा के हाजमे के लक्षण है। वापिस में आपका मन कब दुख बना ले, कब सुख बना ले, आप बेहोशी में रहते तब। आप होश में रहो तो सुख और दुख में आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। आप होश में रहो। सुखाकार वृत्ति आई, उस वृत्ति को सत्ता देने वाला मैं चैतन्य हूँ। दुखाकार वृत्ति आई, मन मैं दुखी हूँ ऐसा सोचकर दुख गहरा होगा। मैं सुखी हूँ तो भोग वासना गहरी होगी। मैं न सुखी हूँ न दुखी हूँ, हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। दोनों का सदुपयोग करे और अपने आत्मा को पहचान, बस बेड़ा पार हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाओगे। इतनी आंधी तूफान चले, कोई कुछ बोलता है तो एक पार्टी उसके पक्ष में होती, दूसरी पार्टी उसका विरोध करती। लेकिन हमारे लिए तो कई धर्मांतरण वाली संस्थाएं, कई विदेश के संस्थाओं के सर्वोपरि, यहाँ के हिंदुस्तान के पार्टी के सर्वोपरि, और फिर है जय श्री राम वालों में से भी अपने वाले भी लग गए थे, और दूसरे जिनको हमारी प्रसिद्धि से पीड़ा होती थी वो सब लग गए थे। एक भी हमारे पक्ष वाला नहीं था। बेचारे अशोक सिंघल के हृदय में पीड़ा हुई, वो थोड़े आए, बाकी तो सब तमाशा देख रहे थे। और वो तमाशा देखने वालों को मैं भी सोचना पड़ेगा कि वाह प्रभु तेरी लीला है। जो तुम्हारा बनकर जीता है उसके जीवन में अमंगल नहीं होता, उसके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य श्री होती है। श्री माना संपदा, रुपया पैसा की भी संपदा, यश की संपदा। यश की संपदा भी बढ़ गई मेरी तो। अभी वो प्रचार नहीं हुआ था तो एक जगह पर ही पूनम कर लेते थे, चल जाता था। अभी तो 3-3 जगह, बिंद्रावन में पूनम, दिल्ली में पूनम और शरद पूनम अहमदाबाद में। अभी भी यहाँ कल सुबह यहाँ पूनम होगी और 12 बजे दिल्ली में पूनम होगी, 9 बजे यहाँ होगी। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार के जो आध्यात्मिक लाभ होते हैं और मंत्र के
18 प्रभाव हमारे रक्त में, शरीर में, इंद्रियों में आते। 33 और 18 51। जो मंत्र दीक्षा लेते हैं बहुत लाभ में रहते। और मंत्र दीक्षा कम से कम 10 माला जपनी ही चाहिए, ज्यादा जपो तो अच्छा है। यही आपके साथ चलने वाला खजाना है। और 10 माला तो कम से कम जपो और बाद में आसन बिछाकर कान में उंगली डालकर जो ओमकार का गुंजन कराता हूँ वो तुम करते रहोगे तो बुढ़ापे में भी स्मृति शक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। अटल जी की स्मृति शक्ति साथ छोड़ गई, पढ़कर बोलने की स्मृति नहीं रही। ऐसी दशा हो गई अंग्रेजी दवाओं के कारण। घुटनों का ऑपरेशन कराया, पेन किलर, एंटीबायोटिक, फलाना ढींगना, सत्यानाश हो गई। घुटने तो अच्छे नहीं हुए, ज्ञान तंतु खराब हो गए। ऐसे ही दूसरे भी एक रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, उनको भी थोड़ा तबियत ऐसा हुआ, अंग्रेजी दवाओं ने उनकी स्मृति नाश कर दी। वो बेचारे अब सब कुछ होते हुए भी दिमाग नाकाम हो गया। तो अंग्रेजी दवाओं से बचो। माइया पेन किलर खाया, मासिक रोकने का खाया, ऐसा खाया वैसा खाया। पेन किलर ये बदमाशी का नाम है। पेन माना पीड़ा, किलर माना मारने वाला। पीड़ा को मारने वाली गोलियां नहीं है, पीड़ा की खबर देने वाली कोशिकाओं को मार के और मजबूत कोशिकाएं फिर मूर्छित होकर फिर ठीक हो जाती है और पेन फिर वहीं का वहीं होता है, दिखता है। तो पेन किलर की अपेक्षा पेन को सहने की शक्ति लो और पेन हो नहीं ऐसी जीवनी शक्ति बढ़ाओ। तुलसी के बीज मिक्सी में पीस लो और उसको गुड़ की नन्ही नन्ही गोलियां 1 ग्राम में 4 गोलियां बन जाए। ऐसी नन्ही नन्ही गोलियां बनाओ। 2-2, 3-3 गोली सुबह फाक लो। पेट की खराबी तो नहीं होगी, याद शक्ति बढ़ेगी, कमर का दर्द, गोडों का दर्द आदि में आराम होगा। तुलसी के बीज में 800 रोगों को फटकारने की ताकत है। अपनी संजीवनी जो है ना टैबलेट, उसमें भी तुलसी के बीज है, बड़ा चमत्कार करते। और भी कुछ है चीजें। बच्चों को संजीवनी दे दिया करो, आधी गोली छोटे बच्चों को। दूध से 1-1.5 घंटा आगे पीछे, बच्चे होनहार होंगे, आधी संजीवनी खा ले। 5-6 साल के बने तो कभी कभी 1 दे दो। 8, 10, 12, 15 साल के तो 2 दे दो। मैं 2 संजीवनी, आज तो 3 चूस के आया संजीवनी। इतना सारा परिश्रम है, फिर दिल्ली का परिश्रम है, तो संजीवनी से कोशिकाएं न्यू नई बनती रहती है, मजबूत बना रहता है शरीर। रात को 12-1 बज जाता है, सुबह फिर नींद जल्दी खुल जाती। फिर सुबह आने वालों से मिलो, जाने वालों से मिलो। इतने सारे आश्रम है, उनसे ये हुआ सब करते हुए भी बापू टनाटन रहते हैं। तो आप भी टनाटन रहना सीख लो। नींद में से उठते थोड़ा ध्यान में चले जाओ। सो हम जो प्रकृति से परे है, चैतन्य है, आनंद है, ओम स्वरूप है, वो मैं हूँ। 8-10 मिनट सुबह सुबह नींद में से उठते 5-7 मिनट, मेरे तो कई मिनट उसी ध्यान में जाते, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न रहता। नहाते समय भी गुनगुनाते रहो, गुरु से बात करते रहो, भगवान के नाम का जप करते रहो। सुनमुन क्या नहाना, ओम आनंद। सुनमुन क्या खाना। मेरे गुरुजी भोजन करते थे, मुझे पता नहीं था, मैं नया नया गया था। वो छोरा भोजन छोड़ के आए तो मेरे गुरुजी तो कमरे में अकेले ही रहते, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। एकांतवास 2 होती तो कुछ न कुछ खटपट होती। नारायण की माँ को कसम डाल के पूछो, 48 साल हो गए या 50 साल हो गए, 50 घंटे तो क्या 25 घंटे भी साथ में नहीं रही, फिर भी हृदय से साथ में रहती है, कहना मानती बेचारी। हम माता जी होके पूजी जाती है। साथ में रहने से कोई प्रेम प्रेमिका थोड़े होते हैं। संयम से रहने में असली प्रेम रहता है। जो पत्नी के बिना नहीं रह सकते, पति के बिना नहीं रह सकते, वो तो लाचार मोहताज है। पत्नी अपनी जगह पे रहे, पति अपनी जगह पर रहे, एक दूसरे के लिए सद्भावना रखे। चिपक के रहने वाले तो जल्दी मरते, जल्दी बीमार होते और तलाक भी दे देते।
हम तो 7 साल छोड़ के चले गए, तलाक का तो अभी विचार में नहीं आया उसको। बात देखती रही, मिल गए नारायण हुआ, फिर मिले तो बात थी बस। ऐसा क्या रोज रोज सत्यानाश करना। संयम। दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ो। झोला पुस्तक वाले तुम्हारे बीच में आएंगे। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक है, उसमें एक मंत्र लिखा है। इस मंत्र को जप करके दूध में देखोगे तो बुद्धि और बल बढ़ेगा। दूसरी पुस्तक है मातृ पितृ पूजन दिवस, और तीसरी पुस्तक है सर्वधर्म समान कैसे। ये 3 पुस्तक मिलेगी केवल 10 रुपए में, और 20 गोलियां भी मिलेगी टॉनिक की। 2 गोली चूस कर शाम को ले लो तो दिन भर का खाया हुआ स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा। जो कल परसों नहीं आए थे और जिनके पास पहले ये सिखाया हुआ है कई बार, लेकिन नए नए लोगों के लिए फिर से बताता हूँ। चार्वक लोग बोलते अज्ञान से दुख होता है, जैन लोग बोलते प्रमाद से दुख होता है, बौद्ध बोलते अविद्या से दुख होता है, और वेदांत को जानने वाले बोलते तुम्हारे मन की वृत्ति में तुम जुड़ जाते हो दुख भाव से तो दुख, सुख भाव से तो सुख, और साक्षी हो जाते हो तो ये दोनों साधन हो जाता है। कितनी ऊंची बात वेदांत बता देता है। भगवान के मंगल दान को अस्वीकार करना, भगवान का मंगलमय दान है सत्संग, सुख दुख में सम रहना, मलिन स्वार्थ और पद पद पर भयभीत बनना, प्रमाद भरी आदतों से अथवा अहम भरी आदतों से दुख होता है, अहंकार से दुख होता है, मलिन स्वार्थ से दुख होता है, पद पद पर भयभीत होने से दुख होता है, प्रमाद भरी आदतों से दुख होता है। भगवान के मंगल दान को आंखें, मन, बुद्धि, शरीर उसको अस्वीकार करते और फरियादात्मक होते तो दुख होता है। अब इन 5 प्रकार की बेवकूफी को हम निकाल देंगे और अंतर्यामी परमात्मा हमारे हैं। ऐसा प्रतिदिन ये साधन करोगे तो थोड़े दिनों में आप दुख को भी पैरों तले और सुख को भी सदुपयोग करके परम पुरुष दिव्य की तरफ सफल हो जाओगे आसानी से। बड़ा सरल साधन है। त्रिपुरासुर जैसी तपस्या में नहीं चाहता हूँ तुम्हारे से। हिरण्याकश्यप जैसा स्वर्ण का राजमहल तुमको मिल जाए ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन राजमहल और त्रिपुरासुर के प्रभाव से भी परम प्रभाव तुम्हारे जीवन में निखरे थोड़ी मेहनत से, वो मैं जरूर चाहता हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये प्रतिज्ञा करो। भगवान दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, मेरे अंतरात्मा है। व्यापक है तो परब्रह्म परमात्मा है, हृदय में है तो अंतरात्मा है, घड़े में है तो घटाकाश, व्यापक है तो महाकाश। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। उस परमात्मा का स्वाभाविक नाम, स्वाभाविक मंत्र ओमकार है। अथ ओमकार मंत्र बोलो, प्रेम से बोलो, हाँ, कर्कश वाणी से नहीं बोलो, प्रेम से। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि। ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, लेकिन ओमकार मंत्र की शक्ति खोजने वाले भगवान नारायण परमात्मा थे। तो एक होती है खोज, दूसरा होता है निर्माण। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती जो पहले था। तो ओमकार मंत्र भगवान नारायण के पहले था, तो भगवान नारायण ने खोजा है उसको। ओमकार की ध्वनि शक्तियां 22,000 श्लोक बोधायन ऋषि की संहिता में ओमकार की महिमा के 22,000 श्लोक एक ओम प्रभु के नाम के। इतने सारे उससे लाभ होते।
और खाली 22,000 ही है क्या? अभी कोई और खोज करे तो और भी बन सकते। थियोसॉफिकल सोसाइटी में अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ और उनके संग्रहालय में ये ग्रंथ पड़े होंगे, ओमकार मंत्र की महिमा वाले। तो ओमकार मंत्र हम जपते हैं, उसकी छंद गायत्री और उनकी शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण। तो ओमकार मंत्र के देवता कौन है? कि साक्षात अंतरात्मा परमेश्वर। उसी साक्षात परमेश्वर का प्रभाव था हेलीकॉप्टर के समय। कोई दूर के भगवान को नहीं बुलाया था, वो आते आते तो 10 सेकंड में लाशें हो जाती। आज ना हजूर का उपयोग किया था, बुलाना क्या। जैसे गोरखनाथ ने मंत्र शक्ति से ऐसे हेलीकॉप्टर में बैठे वो को जो कहते सलामत कर दिया उस ओमकार में। वो क्या मंत्र था, कैसा था, वो जाहिर में बताना लाभ नहीं सबको। मंत्र जपने की रीति वैखरी में से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, पश्चंती से परा में आ जाता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, दूर नहीं होता हो। वैकुंठपति तो कब आवे, तब तक तो 10 सेकंड में तो कुछ का कुछ हो जाए। उसी समय सेकंड का आधा हिस्सा भी नहीं लगे, उसी समय वो सिद्धि हो जाती। जाओ आंकड़े का दूध डाल दो, ठीक हो जाओगे। तो वैकुंठपति को तकलीफ नहीं दिया, ठीक हो जाओगे बोलने में ही मंत्र शक्ति का। तो आंखें ठीक हो गई उसकी। आगरा की बात बताता हूँ ना, ये सब होता है। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, ये झोला पुस्तक वाले पीछे में आप बदला हुआ अपने को पाओगे, मुसीबतों से पार पाओगे, तनाव से पार पाओगे, कष्ट और विघ्न बाधाओं से अपने को मुक्त होने का एहसास करोगे। तो फिर से प्रतिज्ञा करो, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे, समता प्राप्ति अर्थे, विद्या वाला विद्या प्राप्ति अर्थे। इसमें से सारे खजाने आते हैं। पृथ्वी में से जैसे सारी औषधियां और अन्न आते हैं, लेकिन पृथ्वी को भी वही दाता देता है। सारे ब्रह्मांड को जो देता है वही चैतन्य का। आप क्या करोगे? मैं आपको अपने बच्चे बच्चियां मानता हूँ, वैसे आप अपने बच्चे बच्चों को सिखाना। देखो राधा, ध्यान से करोगे ना बेटी, रमा, मोहिनी, मीरा, निर्मला, ठीक से बैठो बेटे, मोहन, सुरेश, वापिस, जुग्गू, मुग्गू, दिलीप, ऐसा करना है बेटे। कान में उंगली डालो और लंबा श्वास लो, उसमें ओम भरो। श्वास रोक के 3 बार 5 बार ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मन में जपो। अब कान में उंगली पड़ी रहे, ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, ऐसे रखो। आनंद आएगा। ओमकार भगवान के नाम का ही मंत्र है। भगवान प्रसन्न होंगे, रक्त के कण शुद्ध होंगे, बुद्धि शुद्ध होगी। मार्क अच्छे आते हैं, बबलुओं को सिखाना, बबलियों को अच्छे मार्क आएंगे, सुमृति बढ़ेगी। फिर से गहरा श्वास लो बेटे, शाबाश है, हिम्मत। जितना गहरे श्वास लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, याद शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी बेटे। लाला लालियां और कारपेट बिछाकर करना चाहिए। विद्युत का कुचालक आसन बिछा के करना चाहिए, इससे आध्यात्मिक विद्युत ओरा बनती। अगर आसन गर्म आसन नहीं होगा तो धरती में शक्ति चली जाएगी। गहरा श्वास और दूसरी बार करो। तीसरी बार
चौथी बार खुशी खुशी हो रही है, पाप नाश हो रहे, भगवान प्रसन्न हो रहे, आनंद आ रहा है। सुख तो विकारों में फंसाता है, दुख कमजोर करता है, लेकिन आनंद दोनों का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि दे देता है। ये ओमकार प्रभु, ओमकार आनंद। पांचवी बार रोज करा करो, आनंद बढ़ेगा, सुख दुख के सिर पर पैर रखने की योग्यता बढ़ेगी। छठी बार करोगे लाला, लालिया करोगे? दिलीप थकेगा तो नहीं? शाबाश है। सुरेश वापिस तो नहीं होगा? करो वापिस। छठी बार गहरा श्वास वापिस। आनंद आ रहा है, हृदय कमल खिल रहा है, चेहरा भी मधुमय हो रहा है, आकर्षक बनेगा। लाली लिपस्टिक लगाने वाले इतने प्यारे नहीं होते जितना ओमकार की साधना करने वाले प्यारे हो रहे। सातवीं बार राधा करेगी ना, मेरा देखो गहरा श्वास। आठवीं बार हंसी आ रही है, आनंद आ रहा है, सुख दुख स्वप्ना, संसार स्वप्ना, परमात्मा ओम स्वरूप अपना। नौवीं बार जितना लंबा श्वास खींचोगे उतने बंद छिद्र खुलेंगे फेफड़ों के, उतनी रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, अनुमान शक्ति आदि आदि शक्तियां जागे। लो गहरा श्वास और गहरा, मन में ओम ओम प्रभु मेरे में प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप सतरूप है, चेतन रूप है। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो मेरा आत्मा परमात्मा में हो। बस ये आखिरी लंबा श्वास है। जग्गू, मगू, सोनू, दादू, पप्पू, रमू, वापस करोगे ना? 10वां है, आखिरी है वापस में, फिर जोगी रे होगा वापस। गहरा और गहरा, पीछे बैठे हुए भी जो कल नहीं आए थे वो भी गहरा। आनंद हो गया। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। अपनी जगह पर बैठे रहना, श्वासोश्वास की गिनती अथवा ध्यान में डूब जाओ। आधा घंटा ध्यान हफ्ते भर की विघ्न बाधाओं से जूझने की शक्ति देता है, और 5 मिनट का सोहम जब आपको दिन भर रसमय बनाए रखता है। तुच्छ लाभ है धन, सत्ता, स्वास्थ्य और चीज वस्तुएं मन चाहे मिल जाए, ये तुच्छ लाभ है, तुच्छ शरीर के लिए, मर जाने वाले शरीर के। और महान लाभ है भगवान की भक्ति, भगवान की शांति, भगवत प्रीति, भगवत जन संत पुरुषों का दर्शन, सत्संग और भगवान का साक्षात्कार। झोला पुस्तक वालों की सेवा बाकी हो तो जल्दी पूरी करो।
वसे संसार मां भाग्यवंत कुंभार, चिंता मुकी चाकड़े धन्य धन्य अवतार। खूप ऐसे कथा थी। नारायण हरि। संसार चक्र की चिंता अपने खोपड़ी में बताने दो, ये तो संसार चलता रहेगा। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। अपना काम बना ले, अपने मन को मधुमय बना ले, अपने मन को सुख दुख से सम बना ले, अपने मन में भगवान का रस उभारने की योग्यता है उसको जगा ले। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। आनंद आएगा, शांति, माधुर्य। डूबते जाओ इसी भाव में, रसमय होते जाओ। आज शाम के सत्संग में तो बहुत सारे संत भी आएंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस के विषय में दूर दूर के बड़े बड़े संत भी आए, बड़ी बड़ी पदवियों वाले। संत सम्मेलन होगा आज शाम। तुम तो आओगे, जो नहीं आते उन्हें नास्तिक उनको भी ले आना, वो भी सुधर जाएगा। ताली नहीं। एक बाजन में पीड़ा, बिन बाजन में मौज। समझे रखिए, समझो ऊंची। गोरखनाथ पुतलो ठाए और जिंदो बुधई संजीवनी विद्या है।